आना हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बच्चों, हमारे इस सुंदर से इस विद्या के मंदिर का क्या नाम है? महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। महाराजा अग्रसेन कौन है? ये भगवान राम के वंशज हैं। ये पहले वो राजा हुए हमारे हिंदुस्तान में जिन्होंने यज्ञ में पशु बलि का पूरा विरोध किया। कोई भी पहले यज्ञ होता था उसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। महाराजा अग्रसेन ने कहा यज्ञ में किसी पशु की बलि होगी तो उससे धर्म का नाश होगा। उससे क्या हुआ? स्वयं साक्षात लक्ष्मी माता ने इन्हें अनेकों बार दर्शन दिए। और आज आप देखते हैं अग्रवाल समाज पूरे भारतवर्ष में 7% है, लेकिन देश के विकास में उनका 30% योगदान है। जो देश में जो टैक्सेस और अन्य तरह की जो व्यवस्था की जाती है उसमें अग्रवाल समाज का 30% योगदान है। आज हम एक नया भारत देखते हैं, उसमें अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान है। महाराजा अग्रसेन जिनको आज हम स्मरण कर रहे हैं बड़ी श्रद्धा से, उन्होंने एक समाजवाद बनाया। उस समय आज से हजारों वर्ष पहले क्या बनाया कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति होगा तो उसको प्रत्येक घर से 1 रुपया और 1 ईंट की हम मदद करेंगे। उससे क्या हुआ? वो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हुआ, सक्षम हुआ और वो जीवन में आगे बढ़ सका। तो आज इस सुंदर इस प्रांगण में मैं महाराजा अग्रसेन को पुनः पुनः नमन करता हूँ। बच्चों, हम देखते हैं हमारी छोटी छोटी आदतें, जैसे हम स्कूल से घर गए, हमने अपना बैग उठा कर रखा, उसको अपनी ड्रेस उतार कर कहीं भी रख दी। लेकिन यदि हम उसको बड़ी व्यवस्था से रखें, अपने बैग को हमने उचित स्थान पर रखा, अपनी माता जी को जाकर प्रणाम किया, सुबह समय पर जागे, ये छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को बदल देती हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा ऊंचा पुल बनने जा रहा है, आधे से ज़्यादा बन चुका है। उसमें क्या व्यवस्था थी? कितना दुर्गम था वो पुल। 800 मीटर की ऊंचाई पर दोनों ओर बड़े बड़े पहाड़, बीच में बहुत बड़ी खाई, हजारों फुट बड़ी गहरी खाई। उस पुल पर कैसे बनाया जाए, कैसे व्यवस्था की जाए, इस बड़े बड़े इंजीनियर इस बात में सोचने लगी, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हो पाया। अंत में वहाँ एक जो सामान्य व्यक्ति के रहने वाले, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा एक बड़ी सी पतंग लेकर आओ। पतंग लेकर आए, उसको उन्होंने जब हवा अनुकूल हुई तो उसे इस दिशा में उड़ाया। पतंग जब दूसरी दिशा में पहुंच गई तो उसको वहां पर रोक लिया। तो उस पतंग के धागे के साथ क्या बांध दिया? एक मोटा धागा। इधर से मोटे धागे को इधर खींचा, उधर से उससे मोटी एक सुतली बांधकर इधर खींचा, उसके साथ मोटे तार बांध दिए। धीरे धीरे क्या हुआ? इधर से इधर, इधर से इधर एक बहुत बड़े पुल का निर्माण होना शुरू हो गया, जिस पर आप और हम अपनी गाड़ियां चला सकते हैं, जिस पर आप और हम अपनी गाड़ी वो ट्रेन चला सकते हैं। देखिए, जीवन में छोटी छोटी अच्छी अच्छी आदतें हमारे जीवन को एक नई दिशा दे देती हैं। हमने एक आदत डालने की सुबह हमने जल्दी समय पर जागना है, अपने माता पिता को प्रणाम करना है, सुबह उठ के नित्य क्रिया करके थोड़ा सा हमने व्यायाम और प्राणायाम भी करना है। क्या होगा इसका परिणाम? आपकी मेमोरी पावर, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जीवन में हर पल आगे बढ़ते रहेंगे। आपने देखा महाभारत काल में हम क्या देखते हैं? गुरु द्रोणाचार्य बच्चों को लेकर गए मैदान में, क्या दिखाया उन्होंने कहा देखते हैं किस बच्चे की लक्ष्य वेदिक जो है शक्ति ज़्यादा है। उसमें कौन कौन थे उनके साथ? अर्जुन, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, सभी पांडव और सभी कौरव थे। उन्होंने सबसे पहले दुर्योधन से पूछा लक्ष्य क्या था? आपको पता है क्या लक्ष्य था उनका? चिड़िया की आंख में तीर मारना था। उन्होंने पूछा कि आप जो है क्या देख रहे हो? दुर्योधन से पूछा। दुर्योधन ने कहा कि मुझे तो हरा भरा वृक्ष दिखाई दे रहा है। उसके बाद उन्होंने नकुल से पूछा क्या दिखाई दे रहा है? उधर मुझे सामने जो है एक पत्ते दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। उसके बाद सहदेव से पूछा, उसने कुछ और जवाब दिया, किसी ने कुछ दिया। लेकिन जब अर्जुन से पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो क्या कहा अर्जुन ने? मुझे चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है, केवल आँख दिखाई दे रही है, जिसके कारण वो उस लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदन कर पाया। बच्चों, अपने जीवन में आपका यदि लक्ष्य बड़ा होगा, आपने सोचा कि मैंने जीवन में कुछ बड़ा कुछ अलग से करके दिखाना है, तो क्या होगा? आप अपना एक भी मिनट अपने जीवन का एक भी कीमती समय नष्ट नहीं करेंगे। उससे क्या होगा? आप अपने लक्ष्य की ओर सफलतापूर्वक पहुंच पाएंगे। अभी आपने 6 दिन पहले अखबार में क्या पढ़ा? अभिलाषा नाम की एक बेटी बिल्कुल साधारण परिवार में है, उनके घर में खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है।
उसके बावजूद वो बच्ची 12 वर्ष की है तो उसके माता पिता को किसी क्रिमिनल ने पीट दिया और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 12 वर्ष की उस बच्ची ने प्रण किया कि मैं अपने माता पिता की मौत का बदला लूंगी। उस बच्ची ने बहुत मेहनत की, गरीब थी लेकिन उसने दिन रात परिश्रम किया, वो पुलिस इंस्पेक्टर बन गई। पुलिस इंस्पेक्टर बन